हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं धनी आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और पिछली क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म करा था। ठीक है, आज की क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखते हैं। तो रेशियो होता क्या है? रेशियो यानी अनुपात, और प्रोपोर्शन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अनुपात और समानुपात, है ना। तो हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि अनुपात होता क्या है। आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अनुपात वो होता है जब हम किन्हीं दो समान चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? अनुपात। किन्हीं दो सजातीय राशियों के बीच तुलना करना ही क्या है? अनुपात है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? अनुपात क्या होता है? रेशियो। आप बोलोगे किन्हीं दो राशियों के बीच अनुपात, किन्हीं दो राशियों के बीच तुलना को ही हम क्या बोलते हैं? रेशियो, है ना। मान के चलो हमारे पास दो राशियां हैं, कोई दो राशियां हैं हमारे पास ए और बी। अगर हमें इन दोनों के बीच अनुपात लिखना है, इन दोनों के बीच तुलना करना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए और बी के बीच अगर हमको अनुपात बताना है तो हम लिख सकते हैं इसको ए अपॉन बी। ठीक है, यही लिखेंगे। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते, ए रेशियो बी। ये क्या होगा? अनुपात होगा, है ना। मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो राशियों के बीच, मतलब अगर सेम है राशियां, है ना, समान राशियों के बीच तुलना को ही क्या बोलेंगे हम? अनुपात बोलेंगे। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि भैया आप निकाल दो 40 मिनट और 1 घंटे के बीच का रेशियो बता दो, आप क्या होगा? 40 मिनट और 1 घंटे के बीच अनुपात बता दो, तो आप निकाल दोगे क्या? नहीं निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? इसलिए नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ये वैल्यू किस में दी? मिनट में। और ये वैल्यू किस में दी? घंटे में दी, है ना। तो या तो हमको इसको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमको क्या करना पड़ेगा? इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हम रेशियो निकाल पाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला कि समान राशियों के बीच तुलना ही क्या होगा? अनुपात होगा। मतलब ये समान राशियां नहीं है, ये काय में दी वैल्यू? मिनट में, और ये दी घंटे में। तो हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। मतलब ये क्या होगा? ये अनुपात में नहीं है दोनों, ये बोल सकते हम। अब अगर इन दोनों के बीच अनुपात बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? इसको अगर हम घंटे में कन्वर्ट कर दें तो ये 40 मिनट तो है ही, 40 मिनट। और ये क्या है? 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते? 60 मिनट, है ना। तो इसको हमने क्या कर लिया? मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब ये दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, है ना। समान राशियां बन गई दोनों। ये भी मिनट में है, ये भी मिनट में है। अब मैं आपसे बोलूं कि आप क्या कर दो, इन दोनों के बीच रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप बोल दो कि सर ये मिनट से मिनट तो कैंसिल हो ही गया, है ना। ये कितना बन जाएगा? 20 दूनी 40, 20 तिया 60। यहां से इन दोनों के बीच का रेशियो क्या बन गया? 2:3। ठीक है, तो हम यहां से ये बोल सकते कि अगर समान है दोनों, अगर पहली वैल्यू और दूसरी जो हमको दी है, जो राशियां दी हैं दो हमारे पास, जो नंबर हैं वो अगर समान है, जो भी वैल्यू है वो समान है, तो ही हम उनके बीच में रेशियो फाइंड कर पाएंगे। अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 450 मीटर और 45 किलोमीटर, 450 मीटर और 225 किलोमीटर के बीच में रेशियो बताओ, तो आप यहाँ निकाल दोगे क्या रेशियो? या फिर इसको, अगर ये आपको टफ लग रहा तो इसको 2.25 किलोमीटर बना लो। ठीक है, अब आपसे मैंने बोला कि इन दोनों के बीच रेशियो बताओ क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि ये वैल्यू जो दी है वो किस में दी? किलोमीटर में। और ये वैल्यू जो दी है वो किस में दी? मीटर में, है ना। तो सबसे पहले हमको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा?
या तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, है ना। तो यहाँ से अगर हमें इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम रेशियो? इन दोनों के बीच का रेशियो चाहिए तो हमको इनको पहले सेम उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अगर ये मीटर में दिया है, सेम मात्रक बनाना पड़ेंगे, है ना। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में बनाना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हमें इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, 450 मीटर, और इसको भी हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते, 1000 मीटर। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 2 किलोमीटर और 2.5 मीटर है, मतलब यहाँ से कितना बन जाएगा, 2250 मीटर। अगर हम दोनों को, अब हमने दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, अब मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपसे बोलूं अब रेशियो निकालो तो आप बोलोगे सर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर देंगे, 45 पंचे कितना होता, 225। तो ये कितना बन जाएगा रेशियो इन दोनों के बीच, 1:5, है ना। क्लियर, ठीक है। मतलब ये सब का मतलब यही हुआ कि आप अगर दो राशियां दी हैं तो उनके बीच तुलना आप तभी कर सकते हो जब वो सेम होंगी, है ना। सेम राशियों के बीच तुलना करने को ही हम क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं, ठीक है। सेम राशियों के बीच तुलना ही अनुपात बोलते हैं। अगर आपसे बोल दिया कि 20 मिनट और 2 घंटे के बीच रेशियो बताओ तो आप नहीं निकाल पाओगे। और अगर आपसे बोलूं कि 20 मिनट और 80 मिनट के बीच में रेशियो बताओ तो आप निकाल दोगे, 1:4 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही किलोमीटर और किलोमीटर के बीच में ही रेशियो निकाल पाओगे आप, मीटर और मीटर के बीच में रेशियो निकाल पाओगे। क्योंकि समान राशियों, रेशियो हम कैसे निकालते, समान राशि, जब दोनों राशियां समान होंगी तभी हम उनके बीच का रेशियो फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है इसमें। और दूसरी चीज इसमें ये भी पूछ लेता है, अब जैसे आपसे पूछ लेता प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात, इनवर्स रेशियो बोलेंगे इसको, है ना। मतलब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। तो अगर आपसे पूछ लेता कि A/B का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा, A अनुपात B का प्रतिलोम अनुपात निकालो, तो आप क्या बोल दोगे, इसका उल्टा लिखना है हमको, कितना हो जाएगा, B/A, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना। या फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन में, वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात, ठीक है। तो वर्ग अनुपात निकालना है, वर्ग अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वर्ग अनुपात को बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो डुप्लीकेट रेशियो, है ना। तो अगर हमें किसी, मान के चलो हमें निकालना A/B का कोई रेशियो है हमारे पास दो चीजों का, A/B का हमें वर्ग अनुपात निकालना है अगर, तो कैसे निकालेंगे, वर्ग अनुपात मतलब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, A²/B², ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात, है ना। तो वर्गमूल अनुपात क्या क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, है ना। सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या हो जाएगा, वर्गमूल अनुपात। तो A/B का वर्गमूल अनुपात क्या बनेगा, आप बोलोगे सर √A/B, ये वर्गमूल अनुपात हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर ऐसे ही घनमूल अनुपात पूछे तो घनमूल अनुपात भी फाइंड कर दोगे आप। घनमूल अनुपात निकालने के लिए आप क्या करोगे, घनमूल अनुपात, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रिप्लिकेट रेशियो, है ना। क्या बोलते हैं, TRIPLICATE, ट्रिप्लिकेट
रेशियो, है ना। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है अगर हमको, किसका, A/B का, तो क्या करेंगे भाई, इसका घन कर देंगे, सीधा सीधा नाम से ही समझ में आ रहा, घनमूल अनुपात। मतलब ये क्या हो जाएगा, AQ/BQ, ठीक है, ये बन जाएगा। और अगर इसका हमको क्या निकालना है, ये घनमूल अनुपात, ये क्या हो जाएगा, घनमूल अनुपात, सॉरी ये होगा अपना क्या, घनमूल अनुपात है तो ये बनेगा क्यूब रूट ऑफ A/B, है ना, ये बनेगा। और अगर घन अनुपात बोला होता हमसे तो क्या होता, घन अनुपात, ये क्या होगा, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा, और ये क्या होगा, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, A/B का, तो इसका अपन क्यूब कर देंगे भाई, घन अनुपात निकालना है तो इसका क्यूब कर देंगे, क्या बन जाएगा, AQ/BQ, ठीक है। तो वर्ग अनुपात पूछा अगर तो A²/B², और अगर वर्गमूल अनुपात पूछा मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो, तो इसको क्या लिखेंगे, √A/B, ठीक है। और अगर घन अनुपात पूछा है तो क्या बोलेंगे हम, घन अनुपात मतलब ट्रिप्लीकेट रेशियो, और इसको A/B का घन कर देंगे, AQ/BQ बन जाएगा ये, है ना। और अगर घनमूल अनुपात पूछा होता तो क्यूब रूट ऑफ A/B, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर हम अनुपात में मान के चलो कोई भी नंबर दिया है, A/B दिया है, A/B को अगर हम किसी भी नंबर से भाग करेंगे, A/B को अगर हम किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या होगा, उसके अनुपात पर कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो उसके अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखना है ना, कि अगर अनुपात में हम किसी भी नंबर से जो है गुणा करें चाहे भाग करें, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा उनके बीच अनुपात में। मान के चलो ये दिया हमको A/B, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें K से तो ये क्या बन जाएगा, AK/BK, तो यहां से K से K तो कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या आ गया, जो कहते हो आ गया आपका A/B, है ना। और अगर हम रेशियो को किसी संख्या से जो है भाग दें तो क्या होगा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर A/B है, इसको हम मान के चलो किससे, K से भाग करा, A/K, और ये क्या हो जाएगा, B/K, तो यहां से भी K से K कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी क्या बचेगा, A/B, है ना। या फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। हमने मान लिया हमारे पास रेशियो है 2:3, है ना। तो इसको अगर हम कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो क्या फर्क पड़ेगा, आप बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 से 3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। अगर ये बन जाएगा कितना, 6, और ये बन जाएगा 9, है ना। अगर हम दोनों साइड कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इन दोनों को भी फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 दूनी 6, 3 तक 9, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, है ना। तो आपको ये चीज याद रखना है कि अगर हम किसी मतलब अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात सेम आएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है, ये कंडीशन कायम बनेगी जब हम भाग देंगे, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, ये तो हो गया हमारा क्या, अनुपात, है ना। अब मैं आपको बताता हूं समानुपात के बारे में, ठीक है। तो समानुपात के बारे में देखते हैं हम। तो समानुपात क्या होता है,
समानुपात। ठीक है, समानुपात क्या होता है? समानुपात अगर हमारे पास मान के चलो कोई चार राशियां हैं A, B, C और D, है ना। चार राशियां हैं, चार राशियों में अगर पहली और दूसरी राशि के बीच जो अनुपात है वही तीसरी और चौथी राशि के बीच अनुपात है। मतलब पहली और दूसरी राशि के बीच अनुपात बराबर किसके है? तीसरी और चौथी राशि के बीच अनुपात के। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समानुपात। मतलब समानुपात से समझ में ही आ रहा, क्या समझ में आ रहा? सम और अनुपात दो शब्द से मिलकर बना है। मतलब अगर ये और ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएगा? समानुपात, है ना। मतलब इसको अगर हम समानुपात में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? समानुपात में लिखना है अगर तो हम लिखेंगे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, है ना। ऐसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? समानुपात हो जाएगा। मतलब यहां से क्या हुआ कि इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा वही रेशियो किसके बीच होगा? इन दोनों के बीच, है ना। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे अगर मैंने आपसे बोल दिया 2:3 समानुपात, क्या हो जाएगा यहाँ? 10:15। ठीक है, तो इन दोनों के बीच रेशियो क्या है? हाँ, आप बोल सकते हो ये समानुपाती है कि नहीं है, आप ये बोलो, ये बताओ बस हमको। तो आप क्या बोलोगे? सर समानुपाती है। कैसे है? कि इन दोनों के बीच का रेशियो कितना बन रहा? 2:3, है ना। और यहाँ कितना दिया? 10 और 15। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब ये भी 2:3 था और ये भी 2:3 हो रहा। मतलब यहां से आप क्या बोल सकते हो? 2:3 बराबर किसके हैं? 2:3 के। मतलब यहां से हम बोल सकते कि ये दोनों जो है समानुपाती होंगे, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 3:2 रेशियो। आपसे बोल दूं मैं कि इन दोनों की 3:2 और यहां मैं लिख दूं कि 15:x। मैं आपसे बोलूं कि अगर ये समानुपाती हैं तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? मैंने आपको इसकी परिभाषा क्या बताई? इसका समानुपात होता क्या है? मैंने आपको ये क्या बताया? समानुपात होता क्या है भाई? अगर चार राशियां हैं हमारे पास, चार राशियों में पहली और दूसरी के बीच जो अनुपात है अगर वो तीसरी और चौथी के बीच अनुपात के बराबर है तो क्या होगा? दोनों राशियां जो हैं समानुपाती होंगी। चारों संख्याएं जो है क्या हो जाएंगी? समानुपाती। मतलब A अनुपात B समानुपाती किसके होगा? C अनुपात D के। तो ये उसने बोला है, अगर मैंने आपसे बोला इस क्वेश्चन में कि अगर ये समानुपाती हैं, है ना, ये चारों नंबर जो है समानुपाती हैं तो x की वैल्यू फाइंड करो आप कितनी होगी। तो आप x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? भाई आप बोलोगे कि सर अगर ये रेशियो 3:2 है तो ये भी 3:2 होना चाहिए, है ना। ये 3:2 होना चाहिए। मतलब यहाँ हमें कितनी लेना चाहिए वैल्यू की 3:2 रेशियो बन जाए? तो आप बोलोगे सर यहाँ अगर ये 15 है तो ये कितने से सिंप्लीफाई करा? 5 तिया 15। मतलब यहाँ 3 आ गया तो ये कितना बनना चाहिए? ये कितनी वैल्यू पुट करना चाहिए यहाँ? 10। तो यहाँ से कितना बन जाएगा? 3:2, 5 दूनी 10। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे निकाल लो, इन दोनों के कम बराबर कर दो। 3/2 बराबर समानुपात का मतलब क्या है? बराबर, है ना। 3/2 बराबर किसके होगा? 15/x के, है ना। अब यहां से इसको सॉल्व कर दो तो यहां से कितना बन जाएगा? 3x बराबर 30, है ना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। x बराबर कितना बन जाएगा? 10। तो यहां से भी वही चीज आ गई, है ना। अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि
अगर मैं आपसे बोलूं कि 4:5 है ना, फोर इज टू फाइव और ये बोल दूं मैं 25:30। तो अगर ये बताओ आप मुझे कि ये समानुपाती हैं कि नहीं है, है ना, ये बताना है आपको, ये समानुपाती होंगे या नहीं होंगे। तो आप क्या बोलोगे, भाई यहाँ जो रेशियो बन रहा वो यहाँ बनना चाहिए तभी तो समानुपाती होंगे, है ना। तो यहाँ क्या बन रहा रेशियो 4:5 और यहाँ कितना बन रहा 5×25 5×30। यहाँ कितना बन रहा 5:6 और यहाँ कितना बन रहा 4:5। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आप ये बोल दोगे कि सर ये समानुपाती नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, समानुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो दोनों के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो रेशियो बराबर हो ही नहीं रहे, यहाँ 4:5 बन रहा और यहाँ 5:6 बन रहा, मतलब बराबर हो ही नहीं रहे कहीं से कहीं तक, है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि ये समानुपाती नहीं है। और अगर हमको बोल दूं कि मैं आपसे बोलूं कि 4:5 रेशियो 20:25 है ना, ये समानुपाती है कि नहीं है। तो आप बोल दोगे डायरेक्टली कि ये 4:5 बन रहा, यहाँ से भी 5 चौके 20 5×25, ये भी 4:5 बन रहा, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको अनुपात और समानुपात क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ बेसिक क्वेश्चन। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा, आपसे बोला मैंने कि भाई मैंने आपको दिया कि A/B जो है कितना है 2:3 है। ठीक है, और B/C जो है वो कितना है, मैंने आपसे बोला 4:5 है ना। B/C A/B 2:3 है और B/C कितना है 4:5 है। तो मैंने आपसे बोला कि आप बताओ कि A/B/C कितना होगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो इसके लिए अगर आपको फाइंड करना है ये, तो आप कैसे करोगे, फाइंड निकालो। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, A/B कितना दिया 2/3। ठीक है, और B/C कितना दिया 4/5। ठीक है, यही दिया है भाई। A/B को A/B को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं A/B के फॉर्म में, है ना। तो हमने यहां से लिखा A/B कितना है 2/3, B/C कितना है 4/5। ठीक है, अब आगे बोला कि हमको क्या बताना है, A/B/C बताना है। तो यहां से हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, दोनों में B कॉमन है। आप बोलोगे सर B कॉमन है, B क्यों कॉमन है, B इसलिए कॉमन है क्योंकि B इधर भी आ रहा और B इधर भी आ रहा, है ना। और B की वैल्यू तो सेम होगी, है ना। B की वैल्यू यहाँ अलग और यहाँ अलग थोड़ी होगी, क्योंकि रेशियो है। तो A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे जब हम, तो B की वैल्यू सेम आना चाहिए, है ना। तो यहां से हमने देखा कि यहाँ पे B की वैल्यू जो है कितनी है 3 है ना। और यहाँ पे B की वैल्यू हमने देखी कितनी है 4 है। तो हमको दोनों जगह क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों जगह बराबर होना चाहिए B की वैल्यू। तो बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे या फिर दोनों में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि बराबर हो जाए। मतलब 3 और 4 का एलसीएम कितना बनेगा 12। तो आप क्या करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये दोनों रेशियो में है और ये दोनों रेशियो में है। तो यहाँ हमने 4 से करा तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, है ना।
और यहाँ 3 से करा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हमको बताना है तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी, 2 चौके 8, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई 8, और बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 दूनी 8, 4 का मल्टीप्लाई करा 2 में तो कितना बन गया 8, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी आ रही 12, यहाँ भी 12 आ रही है ना, मतलब बी कितना होगा 12, और सी बोला अगर आपसे तो सी कितना होगा 5 तिया 15, तो यहाँ से ए बी और सी का रेशियो आ गया 8 12 15। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया हमारे पास 8 12 15। ठीक है, ये आंसर हो गया है ना। या फिर इसी को रेशियो निकालना है अगर हमको, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया है ना, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करो, सेकंड तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, यही निकालना है हमको। तो ए अनुपात बी कितना दिया 2 अनुपात 3, मतलब ए के नीचे हम क्या लिखेंगे 2, और बी के नीचे कितना लिखेंगे 3। ठीक है, तो ये क्या बन गया 2 अनुपात 3, और फिर क्या दिया बी अनुपात सी दिया, तो बी अनुपात सी लिख लेंगे, तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी है ना। तो यहाँ से बी कितना है 4 है, और सी कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ 4 यहाँ आ जाएगा, और ये 3 क्या होगा यहाँ चला जाएगा है ना। वही चीज हमने यहाँ करी, देखो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा था, यहाँ 3 से करा, यहाँ भी वही कर रहा है, यहाँ 3 से यहाँ 4 से है ना। तो यहाँ से भी ये क्या बन गया 8, ये कितना बन गया 12, ये कितना बन गया 5 तिया 15, तो यहाँ से भी 8 12 15 आ गया। यहाँ मैंने क्या करा, ए के नीचे ए पहले क्या दिया था ए अनुपात बी दिया था, ए अनुपात बी कितना दिया था 2 अनुपात 3, और तो हमने यहाँ क्या लिख लिया ए के नीचे ए लिख लिया, बी के नीचे बी, तो ये कितना लिख लिया 2 3, और बी सी का रेशियो 4 5 था तो 4 5 लिख लिया। यहाँ से ये 4 इधर आ गया, 3 इधर चला गया, ये इसको सॉल्व करा तो 15 बना, इसको सॉल्व करा 12, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 8 बन गया, मतलब 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 3 5 15। तो यहाँ से भी रेशियो आ गया 8 12 15 है ना। अब तीसरा तरीका ये है कि तीसरा तरीका इससे आप ओरली कर सकते हो। ओरली कैसे कर सकते हो कि यहाँ क्या दिया हमको रेशियो ए अनुपात बी बराबर कितना दिया 2 अनुपात 3 है ना, यही दिया है, और बी अनुपात सी कितना दिया, बी अनुपात सी दिया है 4 अनुपात 5। ठीक है, ये कितना दिया 4:5। अब यहां से हमको निकालना है ए बी सी है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये फाइंड करना है हमको है ना। तो यहां से हम देखेंगे ए कितनी जगह है, ए सिर्फ इधर आ रहा है ना फर्स्ट स्टेप में, मतलब हम यहाँ से डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे डायरेक्ट नीचे आएंगे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दूनी कितना बन गया 8 बन गया। ठीक है, अब आगे हमको किसका चाहिए, बी का चाहिए है ना। तो बी के लिए हमने क्या करा, बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ हम क्या करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो ये कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, और सी कहाँ है सिर्फ एक जगह, तो डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 5 तिया 15, यहाँ से भी निकाल दो, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, और 3 5 15। ठीक है, तो या तो आपको इससे समझ में आया हो तो इससे कर लेना, इससे आया हो तो इससे कर लेना, इससे आया हो इससे कर लेना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, रेशियो दिया है
ए अनुपात बी कितना दिया, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी है 3:4, है ना। ए रेशियो बी कितना है 3:4। बी अनुपात सी कितना दिया 2:1। बी अनुपात सी कितना है 2:1, है ना। और सी अनुपात डी कितना है 5:7। सी अनुपात डी ये कितना दिया हमको क्वेश्चन में 5:7। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा, ये बताना है हमको, है ना। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी की वैल्यू बताना है। तो कैसे करोगे, अभी तो इसके पहले हमने कितने तीन का रेशियो निकाला था, अब 2 का निकालना है, तो निकाल देंगे आराम से, है ना। आसानी से सेम टू सेम वही मेथड से कर लेंगे, है ना। तो देखते हैं, ए अनुपात बी क्या दिया, ए अनुपात बी दिया है 3:4, है ना। और बी अनुपात सी क्या दिया, बी अनुपात सी दिया है, आप बोलोगे 5:1, ठीक है, 2:1, है ना। और सी अनुपात डी कितना दिया, सी अनुपात डी दिया है यहाँ पे 5:7, है ना, 5:7, ठीक है। यहां से सॉल्व कर देंगे, है ना। सॉल्व करेंगे तो ए कितनी जगह आ रहा, एक जगह, मतलब यहां से डायरेक्ट ऊपर से नीचे, मतलब ये कितना बन जाएगा, डायरेक्ट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10 या 30, ये 30 बन गया। अब बी कितनी जगह आ रहा, ऐसे आना पड़ेगा, फिर नीचे जाएंगे, ठीक है। मतलब यहां से कितना बनेगा, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, है ना। 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, ठीक है, यही बनेगा। अब आगे जाएंगे हम, अब सी की वैल्यू चाहिए हमको, तो सी के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां आएंगे। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सी के लिए हम क्या करेंगे, सी अनुपात डी, तो सी ये है और सी ये है, मतलब ये कितना बन जाएगा, यहां से यहां आएंगे और डायरेक्ट नीचे चले जाएंगे, मतलब ये कितना बन जाएगा, यहां से तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां आए और नीचे गए, ऊपर से सबसे पहले ऊपर से यहां आए, फिर यहां से नीचे चले गए, मतलब ये कितना 5 एकम 5 चौके 20, ठीक है, ये 20 बन गया। अब आगे क्या बनेगा, आगे बनेगा, अब हमको डी की वैल्यू चाहिए, तो डी कितना, डी कितनी बार है, एक बार, तो यहाँ डी के लिए हम डायरेक्ट नीचे आ जाएंगे, तो 7 एकम 7 चौके 28, तो यहाँ से ये रेशियो बन गया, यही बनेगा रेशियो, ठीक है। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर किसके हो जाएगा, 30 40 20 28, ये रेशियो बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। या फिर अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर लो, ऐसे थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ए बी सी और डी, ठीक है। तो यहां से लिख लो, ए बी कितना है 3 4, बी सी कितना है 2 1, बी के नीचे बी, सी के नीचे सी, और सी डी कितना है 5 7, तो सी के नीचे सी और डी के नीचे डी। सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, है ना, और यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी 4, खाली जगह पे इसके आगे क्या खाली है 5, यहाँ भी 5, ठीक है, और यहाँ खाली है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा, 5 दूनी 10 या 30, रेशियो यहाँ से कितना बनेगा, 5 दूनी 10 चौके 40, और यहाँ से कितना बनेगा, 5 एकम 5 चौके 20, ठीक है, और यहाँ से कितना बनेगा, 7 एकम 7 चौके 28, तो यहाँ से भी वही आया 30 40 20 28, यहाँ से भी वही आया था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना 30 40 20 28। तो अगर ये समझ में आ रही हो आपको अच्छे से तो इससे कर लो, या फिर इससे कर ही लो, है ना, ये तो सदाबहार है, ये तो आप कर ही लोगे इससे, है ना।
या फिर वही वाली मेथड एक और है कि बराबर करो, तो उसमें ज़्यादा थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा कैलकुलेशन, है ना। बाकी आप इससे भी कर सकते हैं, इससे बहुत जल्दी आएगा, इसको प्रैक्टिस में लाओ आप, है ना। ठीक, नेक्स्ट देखें। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आसान आसान, ठीक है, फिर थोड़ा सा लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी 7:9 है, बी अनुपात सी कितना है, 5:7 है। क्वेश्चन क्या है, ए अनुपात बी जो है कितना दिया है, 7:9, 7:9, और बी अनुपात सी जो है वो कितना है, बी अनुपात सी है 5:7, 5:7, है ना। तो हमको बताना है कि ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी की वैल्यू बताना है। निकाल दो, आसानी से निकाल सकते हो, है ना, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे आप, या तो इससे कर लो कि भाई ए अनुपात बी कितना दिया, 7 और 9, और बी अनुपात सी कितना दिया, 5 और 7, है ना। तो हमको बी की तो जरूरत है नहीं, ए और सी की जरूरत है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इधर और इधर। तो ये कितना बनेगा, 7×5 = 35, और ये कितना बनेगा, 9×7 = 63। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए अनुपात सी कितना बन जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 7×35 और 7×9 = 63, 5:9, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करा तो ये कितना बन गया, 5, और 7×35, 7×9 = 63, 5:9, ये डायरेक्ट आ गया 1 सेकंड में, है ना। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ए बी सी निकाल लो, फिर ए बी कितना है, 7/9, ये 7 है, ये 9 है, बी सी कितना है, 5:7, मतलब बी 5 है और सी 7 है, यहाँ से कर लो। तो ये कितना, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ से भी 7×35, और ये कितना आ जाएगा, 9×45, और ये कितना आ जाएगा, 7×9 = 63, है ना। तो ए और सी का अनुपात पूछा है, ए अनुपात सी, तो ए कितना आया, 35, और सी कितना आया, 63। सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 7×35 और 7×9 = 63, 5:9, यहाँ से भी आ गया आंसर। बाकी यही है कि इधर 1 सेकंड लग रहा था, इधर 10 सेकंड लगेंगे, ये डिफरेंस आएगा, है ना। तो इसको प्रैक्टिस में लाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ठीक है, आपको जो प्रैक्टिस में है उससे करो, वही बेटर है ना। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो इससे कर लेना। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मेथड आपको आसान लगे उससे करना चाहिए, और उसको ही प्रैक्टिस में लाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में नई मेथड का आप यूज नहीं कर सकते। नई मेथड का यूज करोगे तो अटक जाओगे, भूल जाओगे, है ना। तो एक प्रैक्टिस, अगर कोई मेथड आपको अच्छी लगती है तो उसकी प्रैक्टिस, उसको ही प्रैक्टिस में लाओ, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि फिर कोई क्वेश्चन में अगर आपने अप्लाई करें तो दिक्कत नहीं जाना चाहिए, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि x बराबर दिया है कितना, 1/3 x की वैल्यू दी है, x बराबर कितना दिया, 1/3, और y की वैल्यू दी है ½ z, है ना। y की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/2 z, है ना। आगे दिया है कि x अनुपात y अनुपात z बताओ क्या होगा। तो ये तो और आसान है, x अनुपात y अनुपात z, ये निकालना है हमको, है ना। निकाल दोगे आसानी से। यहाँ से x/y, अगर हम y को इस साइड ले आए तो x/y का रेशियो क्या बन जाएगा, 1/3, और y/z का रेशियो क्या बन जाएगा, अगर z को इस साइड ले आए तो 1/2। तो यहाँ y की वैल्यू 3 है और यहाँ y की वैल्यू 1 है।
तो क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, है ना, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x और y और z का रेशियो आ जाएगा, x अनुपात y अनुपात z। क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 3 है, और z की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये आंसर हो जाएगा x y z 1 3 6। ठीक, या फिर आप ऐसे कर लो कि x अनुपात y कितना है, x रेशियो y कितना है, 1/3। ठीक है, और y रेशियो z कितना दिया, y रेशियो z कितना है, 1:2, है ना। यहाँ से भी कर लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट नीचे 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट नीचे 1 3 6। तो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c कितना बन गया, 1 3 6। तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से लगाना, अप्लाई करना हमको, जो क्वेश्चन में आसान पड़े उससे कर लो। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, बस लास्ट क्वेश्चन है आसान, फिर थोड़ा सा लेवल अपन ऊपर उठाएंगे, है ना, क्योंकि यार सभी को लेके चलना है। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सब चीज़ें आती हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको नहीं आती, तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने आपको बेसिक क्लियर करा, है ना, ताकि कोई भी बच्चा छूट ना पाए, सबको समझ में आना चाहिए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, x अनुपात y क्या दिया, x अनुपात y जो है 3:1 है ना। तो हमें बताना है x³ माइनस y³, x अनुपात y 3:1 है, तो हमको फाइंड करना है x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³। ये तो बहुत सड़ियल क्वेश्चन है, ये तो फिफ्थ क्लास का बच्चा भी बता देगा, है ना। आप भी करो, x का क्यूब यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का क्यूब कितना 27, 27 माइनस 1 कितना बन जाएगा 26, है ना। और यहाँ से कितना बनेगा भाई, 3 का क्यूब कितना 27, और 1 का क्यूब कितना 1, तो 27 और 1 कितना 28, है ना, यही बनेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया 13:14, ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि a रेशियो b प्लस सी, यदि a रेशियो b प्लस सी बराबर कितना है, a अनुपात b प्लस सी कितना दिया, 4:5 है, 4:5, है ना। आगे दिया b रेशियो a प्लस सी बराबर कितना दिया, 7:11, 7:11। तो हमको फाइंड क्या करना है, b/a प्लस सी की वैल्यू फाइंड करना है हमको, है ना। b/a प्लस सी की वैल्यू बताना है हमको। भाई a अनुपात b प्लस सी 4:5 है, b अनुपात a प्लस सी कितना है 7:11 है। तो बताना है हमको b, फाइंड करना है हमको c रेशियो a प्लस b, है ना, ये फाइंड करना है।
इसकी वैल्यू बताना है हमको क्या होगी। ठीक है, तो करने की कोशिश करो आप, मैं बताता हूँ इधर, है ना। देखिए जैसे कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ तो उसके पहले आप खुद से ट्राई करा करो, है ना। और अगर नहीं बन रहा है तो फिर वीडियो को प्ले करके देखा करो, नहीं तो वीडियो को पॉज करा करो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करा करो, है ना। उससे क्या होगा कि अगर आप क्वेश्चन बनेगा तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाएगा, उससे चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी, है ना। देखते हैं हम ए रेशियो बी प्लस सी कितना दिया, ए अपॉन बी प्लस सी बराबर कितना है 4/5। ठीक है, यही दिया। और बी अनुपात ए प्लस सी कितना दिया 7/11। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। यहां अगर हम देखें ए प्लस बी प्लस सी तीनों का सम कितना बनेगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का कितना बन रहा, आप बोलोगे ए बी प्लस सी का सम कितना है 5 है और ए कितना है 4, तो टोटल सम यहाँ से कितना बन रहा 9। और यहाँ से सम कितना बन रहा है ए प्लस बी प्लस सी का, भाई यहाँ भी तो ए बी सी तीनों दिए, यहाँ भी ए बी सी तीनों दिए, है ना। तो यहाँ अगर हम तीनों को जोड़े तो कितना 9 बन रहा, और यहाँ तीनों को जोड़े तो कितना बन रहा 18 बन रहा। तो ए बी सी की वैल्यू अलग अलग तो हो नहीं सकती, सेम होना चाहिए दोनों जगह। मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी 18 बनेगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना तो हमने यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गई, क्या हो जाएगा यहाँ से क्या बन जाएगा, ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी 8, बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 10, है ना, बी प्लस सी की वैल्यू कितनी बन जाएगी 10, है ना। और क्वेश्चन में हमको और क्या दिया, और दिया है हमको जो है ये बताना है हमको, क्या बताना है सी रेशियो ए प्लस बी। तो निकाल लेंगे यहाँ से, भाई सी की वैल्यू निकालना है हमको। अगर ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 है, और बी की वैल्यू कितनी है, कितनी है बी की वैल्यू 7, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 8 7 15, टोटल कितना बनना चाहिए 18 बनना चाहिए, है ना। तीनों का सम कितना है 18 है, ए प्लस बी प्लस सी का। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 8, तो हमने क्या करा सी रेशियो ए प्लस बी बताना है हमको। तो अगर ए की वैल्यू 8 है प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 7 है, तो ये कितना बचेगा 18 में से, टोटल तीनों का सम कितना है ए प्लस बी प्लस सी का सम, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18 है। तो ए प्लस बी का सम 15 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 18। मतलब अगर इन दोनों का रेशियो बताना सी रेशियो ए प्लस बी का, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 3 रेशियो 8 7 15। मतलब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे कितना बनेगा 1/5। तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। क्लियर, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो एक बार और बताऊं। क्या करा हमने, यहाँ 4 ए प्लस बी प्लस सी का सम कर दिया, यहाँ जोड़ दिया तीनों को, कितना बन गया 9, और यहाँ जोड़ा तो कितना बन रहा 18। तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी है ना। तो दोनों जगह बराबर आना चाहिए, मतलब यहाँ 9 को 18 बनाना पड़ेगा हमको। तो 9 को 18 बनाने के लिए हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। तो ये ए की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से 8, और बी की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ से 7। अगर ए प्लस बी कितना है 15, तो सी कितना होगा 18, क्योंकि तीनों का सम कितना है 18, है ना। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, तीनों का रेशियो दिया है।
ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, है ना। तीनों का रेशियो दिया है, कितना दिया 4:5:9, 4:5:9 ये दिया है। और a प्लस बी प्लस सी का सम दिया है हमको, कितना दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 27, है ना। तो हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको c की वैल्यू बताना है हमको कितनी होगी, है ना। तो कैसे करोगे, करो। करने का तरीका ये है कि आप तीनों को ऐड कर दो एक बार। तो तीनों को ऐड करोगे तो यहां से क्या बनेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर, यहां से तीनों को ऐड करेंगे तो कितना 9 5 14 4 18, है ना। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 9। a प्लस बी प्लस सी यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया, 2 नाम 18, है ना। तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 9 है। और यहाँ क्वेश्चन में हमको कितना दिया a प्लस बी प्लस सी 27, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 9 की वैल्यू को 27 बनाना है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, 9 को अगर 27 बनाना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। या फिर अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, a प्लस बी प्लस सी हमारा कितना आया 9 यूनिट, तो यहाँ से 9 यूनिट बराबर क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी कितना दिया 27, तो यहाँ से 9 यूनिट बराबर 27, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बन जाएगा आपका 3 के बराबर, है ना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमको क्या बताना है c बताना है, तो c फाइंड करना है अगर आपको, तो a प्लस बी मिल जाएगा अगर हमको, तो c फाइंड कर देंगे। तो a प्लस बी कितना दिया क्वेश्चन में 4 यूनिट, है ना। तो हमको क्या निकालना, 4 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं हम। तो 1 यूनिट बराबर 3 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अगर 27 में से a प्लस बी का सम कितना है 12 है, तो c कितना होगा 27 में से, भाई इक्वेशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 27, और यहाँ से हमें a प्लस बी की वैल्यू पता चल गई कितनी है 12, तो यहाँ 12 रख देंगे, तो 12 प्लस सी बराबर कितना 27, तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा 15, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे जोड़ दिया तीनों को जोड़ा, तो यहाँ से क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बन जाएगा 9 5 14 4 18 के बराबर, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 9, है ना। और यहाँ क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी कितना दिया 27, तो यहाँ से हमने ये 9 यूनिट आई a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9 यूनिट बराबर 27, या फिर एक काम करो यहाँ आप डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा तो इन सब में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस बी का रेशियो चाहिए हमको, c की वैल्यू चाहिए अगर, तो a प्लस बी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो c की पता चल जाएगी। तो a प्लस बी कितना है 4, और यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ भी 3 से कर दिया तो कितना 12 बन गया। तो 4, अगर a प्लस बी 12 है तो जो बचेगा वो किसकी वैल्यू होगी c की। तो a प्लस बी प्लस सी क्वेश्चन में 27 दिया, और a प्लस बी हमें पता है 12 है, तो c कितना हो जाएगा 15। क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, है ना। देखिए क्वेश्चन है हमारा, p बराबर दिया है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, p की वैल्यू दी है हमको, p बराबर है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। p की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 है, और आगे दिया है हमको क्या p माइनस a, p माइनस बी और p माइनस सी का रेशियो, p माइनस a
रेशियो P माइनस B रेशियो P माइनस C बराबर कितना दिया, बराबर दिया है 12 रेशियो 13 रेशियो 11। इन तीनों का रेशियो दिया है 12 रेशियो 13 रेशियो 11। तो हमको A B और C की वैल्यू फाइंड करना है, क्या होगी, है ना। तो कैसे फाइंड करोगे आप, करो क्वेश्चन, करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं आपको, है ना। तो देखो ये आसान तरीका ये है, अगर हमको चाहिए किसकी वैल्यू A रेशियो B रेशियो C ये चाहिए है ना। तो A कितना है 12, B कितना है 13 और C कितना है 11। तो आप एक काम करो, अगर तुमको चाहिए किसकी वैल्यू A की चाहिए तो 12 को कैंसिल कर दो और A प्लस B प्लस C का सम कितना बन रहा है 24। तो A की वैल्यू कितनी बन जाएगी 24, ठीक है। अब अगर आपको B की वैल्यू चाहिए तो B को कैंसिल कर दो, A प्लस C को ऐड कर दो, तो कितना बनेगा 12 और 11 23, ठीक है, यही बनेगा 12 11 23। अब अगर C की वैल्यू चाहिए तो C को कैंसिल कर दो, A प्लस B को जोड़ दो, तो 12 13 25, ठीक है। अब ये हो गया, डायरेक्ट आंसर निकल गया यहां से, है ना। ये आया कैसे वो भी मैं आपको बता देता हूं, तो आपको एग्जाम में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो, है ना। तो देखते हैं, तो यहां से अगर हम तीनों को जोड़ दें, है ना, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये कितना बनेगा 3P माइनस A प्लस B प्लस C ये बनेगा। अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो, है ना, बराबर किसके होगा, इधर भी ऐड हो जाएगा 12 प्लस 13 प्लस 11, है ना। यहां से A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकाल लें हम, तो यहां अगर हम A प्लस B प्लस C की वैल्यू निकालें तो कितनी बनेगी भाई, अगर 2 को हम इस साइड ले जाएं तो A प्लस B प्लस C बराबर किसके हो जाएगा 2P के, है ना। मतलब यहाँ A प्लस B प्लस C की वैल्यू हम 2P पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 3P माइनस 2P बराबर कितना 12 प्लस 13 प्लस 11, ठीक है, ये बनेगा, है ना। अब आगे क्या करोगे, P की वैल्यू चाहिए है तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 प्लस 13 प्लस 11 के, है ना। अब अगर हमको चाहिए A की वैल्यू, अगर हमको A की वैल्यू चाहिए है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, P में से जो है A को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो P माइनस A बराबर कितना दिया 12, है ना, यही दिया है। तो अगर हम क्या करें, यहां से A की वैल्यू चाहिए तो A बराबर कितना बन जाएगा 12, A बराबर कितना बनेगा यहां से P माइनस A बराबर कितना है 12 है ना। तो P माइनस A बराबर 12 है तो P की वैल्यू या तो हमारे पास ये आ गई डायरेक्ट कितनी 36, तो 36 माइनस 12 कर दो तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ठीक है। या फिर आप एक काम करो कि अगर A की वैल्यू चाहिए है आपको तो आप क्या करोगे, यहां से आप एक काम करो, यहां से A बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस P, है ना, यही बनेगा, ठीक है। तो ये भी P की वैल्यू है तो P से P तो कैंसिल हो गया, यहां से कितना बचेगा एक काम करो आप तो डायरेक्टली निकाल लो, यहां से P माइनस A बराबर कितना है 12 है तो P की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, P की वैल्यू आ गई हमारे पास 36, P की वैल्यू अगर 36 है तो P माइनस A कितना होगा, P की वैल्यू 36 रख दो तो A की वैल्यू आ जाएगी कितनी, A बराबर आ जाएगा 24, ठीक है। अब B की वैल्यू चाहिए है तो B यहाँ कितना है 13 है, तो यहाँ पे P कितना है 36, अगर P माइनस B बराबर कितना है 13 है
और p की वैल्यू 36 है, तो b की वैल्यू चाहिए हमको। तो 36 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 23। तो b की वैल्यू 23 आ जाएगी। और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से कितनी बन जाएगी भाई, 36 में से आप 11 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 25। तो यहाँ से भी ए बी सी की वैल्यू आ गई। मगर ये डायरेक्टली कर सकते हो आप कि यहाँ से ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 23, सी की वैल्यू 25। भाई अगर ए की वैल्यू चाहिए तो ए को कैंसिल कर दो, बी प्लस सी को ऐड कर दो, है ना। और बी की वैल्यू चाहिए तो बी को कैंसिल करो, ए प्लस सी को जोड़ दो। ठीक है, तो 12 और 11 23 बन गया। अब अगर सी की चाहिए तो ए प्लस बी को जोड़ देंगे तो 12 और 13 कितना बन जाएगा, 25। ठीक है, तो इतना लंबा नहीं करना आपको, शॉर्टकट में इससे कर लेना। ठीक, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं आपको इसी टाइप का, तो क्या होगा कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। तो आपको ये मेथड अप्लाई करना है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत लगा सकते हो, है ना। जहां 1 मिनट लगना था वहां 5 सेकंड में आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में दिया है हमको एस जो है, ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी में एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस की वैल्यू दी है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। और आगे दिया है एस माइनस ए रेशियो, एस माइनस बी रेशियो, एस माइनस सी बराबर कितना है, 11:9:5, 11:9:5। ठीक, तो इसको करो अब पिछले क्वेश्चन जैसा। एबीसी की वैल्यू चाहिए है, तो एबीसी की वैल्यू मैंने आपको जैसे बताया था डायरेक्ट निकाल दो, ओरली हो जाएगा। ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए है अगर आपको, तो ये कितना दिया रेशियो, 11, 9 और 5, है ना। तो अगर ए की वैल्यू चाहिए तो इसको कैंसिल कर दो, 9 और 5 कितना बन जाएगा, 14। अब अगर बी की वैल्यू चाहिए तो बी को कैंसिल कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 16। ठीक है, अब सी की चाहिए तो सी को कैंसिल कर दो, इन दोनों को जोड़ दो, 20। 14, 16, 20, मतलब यहां से रेशियो क्या बन जाएगा, 7:8:10। तीनों भुजाओं का रेशियो क्या बनेगा, 7:8:10। अब इसको आप बेसिक से निकाल के देख लेना, यहाँ कितने सेकंड का टाइम लगा, सिर्फ 10 सेकंड का, है ना। और अगर आप उसको वैसे करोगे तो कम से कम 2 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। तो ये मेथड आपको, ये मैंने आपको बताया भी कि आया कहाँ से है ना। तो ये भी बता दिया कि आया कैसे। तो ये मेथड आपको प्रैक्टिस में लाना है तो आपका टाइम बचेगा। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, थोड़े और लेवल बढ़ाएंगे, है ना, और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ जो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्लास में, है ना, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कराऊंगा। सिर्फ आपको इतना करना है कि प्रैक्टिस करना है बस, क्वेश्चन की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे आप एसएससी के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप व्यापम के लिए पढ़ रहे हो, मतलब हर एग्जाम के हिसाब से मैथ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, अगर आपने पढ़ लिया तो, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक तो कर दिया करो यार भाई, आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा बहुत मेरे लिए कर दिया करो यार, है ना। तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो, है ना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, धन्यवाद।